हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे यहाँ है पिन्नी और इसकी पूजा होने जा रही है। तो मम्मी जी पहले पाटे पे जो माता रानी बनती हैं, वो 2 माता रानी बनती हैं, वो मम्मी जी बना रही हैं। और शायद किसके यहाँ कैसे होती है पूजा वो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किसके यहाँ पिन्नी की पूजा कैसे होती है। संकटा देवी भी बोलते हैं, ये संकटा माता की पूजा होती है। किसी किसी के यहाँ पिन्नी बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ संकटा माता बोलते हैं। तो संकटा माता मम्मी जी बना रही हैं। तो पहले 2 पाटे पे बनाएंगे, फिर है जो उन्हीं के ऊपर सारा सुहाग का सामान चढ़ाया जाएगा, कलश रखा जाएगा और सारी पूजा होएगी। फिर बाद में कथा ये सब होएगा। तो पहले तो मम्मी जी बना रही हैं, अभी सब लोग आए नहीं थे तो इस वजह से तैयारी शुरू हो गई है धीरे। जब सब लोग आते हैं ना तो तैयारी जल्दी जल्दी होने लगती है। जब तक कोई आता नहीं तब तक लगता है अरे कोई आ जाए आ जाए आ जाए, तब तैयारी करते हैं। तो ये हम लोगों का पूरा सब पूरे घर सब रेडी हो गए थे। अब सबका आने का ही वेट हो रहा था। कोई कोई लोग सिंगल करते हैं, कोई कोई लोग दोहरी करते हैं। तो दुर्गैया जो हुई थी वो दोहरी हुई थी और जो पिन्नी थी वो सिंगल हुई थी। और हर साल ही होती हैं पिन्नी। तो मम्मी जी ने माता रानी बनाई है, दूसरी बनाएंगी। फिर उधर आगे कलश रखा जाएगा। और उसके बाद है जो उस दिन एकादशी थी तो वैसे तो चावल की पिन्नी बनती हैं, लेकिन उस दिन एकादशी थी तो खिलाना भी ज़रूरी था क्योंकि मुहूर्त इधर ही है। फिर 8 तारीख के बाद कोई मुहूर्त नहीं है, खिला नहीं सकते, तो इसलिए इधर ही खिलाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मिठाई सबके पाव भर डिब्बे पापा जी बनवा लाए थे, तो वो सबको डिब्बे दिए गए थे। इस बार है जो चावल नहीं खाने थे तो सबके डिब्बे ही आए थे मिठाई के। वो दूध वाली मिठाई आई थी, सबको वो खाना था। नहीं, हर बार है जो मिठाई के डिब्बे आते हैं और छोटे छोटे चावल और खोए के लड्डू मिला के रख दिए जाते हैं। कभी कभी पूरी पिन्नी चावल और उसको क्या कहते हैं, खोया चीनी मिला के, मेवा मिला के वैसे खिलाया जाता है, कभी कभी ऐसे खिलाया जाता है। और हर ईयर ही हर साल होती है तो हर बार अलग अलग कुछ होता है, कभी कैसे होता है। तो आप लोगों के यहाँ पूजा कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ संकटा माता की पूजा ऐसे ही होती है। तो मम्मी जी ने सारा बना लिया है। मम्मी जी है जो कलश उधर तैयार रखा है। एकादशी वाले दिन चावल नहीं, तो इस वजह से कलश पे चीनी रखी गई थी और उसके आगे फिर कलश रखा जाएगा। और तो वो गौरा माता रखी जाएंगी, जो सुहाग का सामान होता है वो सारा सब कुछ चढ़ाया जाएगा, सिंदूर टीका बिंदी सब लगाया जाएगा। और बहुत अच्छे से हुई। आंटी जो बैठी हैं सामने आप देख रहे हैं, वो है जो कथा भी सुनाएंगी। और कथा का मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, कथा का वीडियो मैंने इसमें भी डाल रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों के यहाँ कैसे होती हैं संकटा माता, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ पूजा कैसी होती है ये भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो मेरे कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। मम्मी जी धीरे धीरे विधि विधान से सारी पूजा करी। इसमें तुलसा जी ज़रूर रखी जाती है क्योंकि एक संकटा माता की का भोग लगता है और एक तुलसा माता का। ये 2 डिब्बे आते हैं। तुलसा माता का अलग डिब्बा आता है, संकटा माता का अलग डिब्बा आता है और सबके एक एक डिब्बे अलग आते हैं। अभी आप सब पूजा होने के बाद सबको एक एक मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा और साथ में पान दिया जाएगा। पहले कथा होएगी, फिर सब कुछ चढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आरती हो जाएगी, फिर उसके बाद है जो सब लोग खाएंगे। और उस सबसे आखिरी में फिर खाने के बाद हाथ धो के फिर है जो सुहाग लिया जाएगा। और सुहाग लेने के बाद सब लोग नाश्ता करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ये चीनी रखते हैं इसमें? चावल का इस्तेमाल नहीं होगा, सभी चीज रखी तो चावल जगह पर फूल चढ़ाए। गौरी को हाँ दे, सिंदूर लगा के दो। हाँ 2 मिनट तुम अपनी पूजा किसको दे रहे? गौरी को अभी पूजा लगा, सिंदूर इसमें तो लगाना। लगा दे इनके में ये इनके में लगा गौरी को ये बोलो दुपट्टा का इनका उनका कोई औलाद नहीं रहा है तो युवा की औलाद नहीं तो राजपाट कौन लेगा। इनका सब जो है तो सब कुछ लोग कहने लगे कि अब नहीं राज नहीं है तो क्या करो, शादी वादी भी दूसरी कर लो। बांधी सुनती रहा है खड़े खड़े, बांधी जाकर राजेश बताएं जाए कि राजा दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। तो मंत्री कहे, अब वो बहुत दुखी है, बहुत सब बांधी
जो है मंदिर अपन जाया करते थे संगठन मंदिर, हाँ तो वहाँ से आए तो कहने लगे रानी ये जो हम कहें वो करोगे? तो कहने लगे बताओ क्या करना है, औलाद हो जाए जो कुछ कहो वो हम करेंगे। तो कहने लगे अच्छा जैसा बताया वैसा करत जाए। कहने ठीक है। जब कुछ दिन बीता उसके बाद कहने लगे कि अब हम दरबार पे जा रहे हैं बताने कि तुम गर्भवती हो। तो कहने लगे जब हम गर्भवती नहीं है तो कैसे बताओ जा रहे हो? कह लगे हम जब कह रहे हैं जैसा कहा है वैसा करो। तो कह लगे ठीक है। अपन वहाँ गए, राजा से बताएं जा, और वहाँ उनकी शादी की तैयारी हो रही थी। जब बताएं कि हाँ जो है बांदी गर्भ से है तो राजा बहुत खुश हुए, शादी वादी कैंसिल रहेगी, मार खुश हो गए राजा। अब जब दिन का दिन भाई इसी तरह और बढ़त रहा है, उनका दिन बढ़त रहा है। रानी राजा जो है ऐसे जब कुछ दिन जब जानन कि अब 2-3 महीना 4 हो गया तो अब पता चल जाएगा। तो अब राजा जान गई है कुछ नहीं है। तो बांदी राजा से कहें कि ऐसा है राजा साहब, और हमने पंडित से पूछ के आए तो वो कहे ना रानी से ना मिलना नहीं है। अच्छा। तो कह लगे ठीक है नहीं मिलेगा। और भैया अंदर अब कुछ नहीं उसका हुआ, अंदर है सब कुछ होता रहा उनका। जब 9 महीना 9 दिन बीते फिर बांधी गई वहाँ दरबार में। कहें राजा से कहें कि जो है राजकुमार पैदा हुआ। और यहाँ कुछ नहीं रहा, बस यहाँ संगठन मंदिर मैया की पूजा 2 जने वो करती रहे। इन्हीं को मनाती रही, यही की पूजा करती रहा। अब जब वो राजा बड़े खुश हो गए पूरे नगर में, वहाँ छठी बरहा सब कुछ सब होने लगा उनका। और तो राजा कहा लगे दिखाओ हमको, तो दिखा दो राजकुमार। तो कह लगे नहीं 12 वर्ष तक का तुमको देखना नहीं है, पंडित ने मना किया है, वो तो कि आपत्ति हो जाएगी। तो कह राजा कहा चलो ठीक है, जब निर्बंध से ही रहे और भगवान जैसे दिया है तो अब चलो ठीक 12 साल नहीं देखेंगे राजकुमार। अंदर है उनकी शिक्षा दीक्षा अंदर चलत रहे। और जब 12 साल पूरे हो गए तब राजा कहा लगा अब तो दिखाओ, 12 साल पूरे होने वाले हैं, अब उसकी शादी बारात देखी करना है। 12 साल पहले 12 साल होती थी शादी, पहले तो होता पहले अब उसकी शादी वादी कहूँ देखी। तो कह लगे तुम तय करो राजा जी, राजा साहब तुम तय करो शादी, और जो है राजकुमार तुम बारात में देखो। तो कहने लगे भैया बेमन सब कुछ राजापन करते रहे, सब उनके तैयारी वैयारी होती रही शादी के। और जब शादी वाला दिन आया तो कहने लगे राजा साहब डोली जो है आंगन में जाएगी, और मंडप ऐसा ऊपर छावा कि बस अंदर तक का जाए, और डोली में हम बैठ के जाएंगे साथ है। राजा यूँ मान गए। डोली अंदर गए तो यही 5.25 किलो क्या चावल का आटा और ये गुड़, अरे ये चीनी खोया मेवा सब डाल के बनाए पुतला, वो बना के पुतला वही मैया रख लें थाली डोली, और एक तरफ अपना बैठी। और रानी बहुत परेशान कि राजा बारात वहाँ देखेंगे नहीं है तो क्या कहेंगे। अब भैया लेके चली बारात, बाजा मार गावत बजावत सब चले बारात। तो जब संगठन मंदिर आया तो कहने लगे कि डोली यहाँ रोको हमारे प्यास लगी, और माता जी के दर्शन भी कर ले। डोली कहा रोक देन। अब गई माता जी के दर्शन करें तो जो जितनी देर उतनी देर में देखे न ये बहुत इसकी खुशबू अच्छी आ रही। ये जो ये बना रहा है पुतला संगठन में ये वाला चावल वाला, अब वो इतनी खुश भाई कहने लगे खाओ जरूर। माता जी धीरे में आ गई, वो कर भी आ गए, सब पुतला पूरा खा गए। और जब ये दर्शन करके निकली आई नीचे उतरे, जो पर्दा उठाए देखें तो पूरा खावा पड़ा, कुछ है नहीं। तब भैया अब वो माँ रो पीटे लग गई मंदिर, माँ को कहीं पटका लगी कि या तो हमारा वो बेटा दो, या तो हमारा जो है लेटा जो बनाया था आपने वो दो बना।
अब मारी बोले अब माता जाने सोचे लगी बताओ हम अब तो हम खा गए खा वहाँ के से कहाँ चीजें से बना के। कहाँ से अब इसको हम बेटा ले लिए बना के। सही तो उन्होंने इतना सुंदर राजकुमार तेज इतना 12 बरस का प्रकट कर दिए हैं और देखे ना। और ले भैया उनके माथा वाथा टेक के भी गए, डोले में बैठा रहे, डोले में बैठा रहे, फिर कहा से गए पर्दा खोल दो, खोल दो पर्दा खुला दे, फिर पर्दा खोल के और राजा बारात लेके पहुंच गया रहा, ये डोली लेके अपन दर्शन करे लगे रहे। तो जब लेके द्वारे 4 पहुंची जाए लेके बांधी, अरे राजा नजर जैसे पड़ी, अरे इतना जगह छोड़ हो गया, इतना सुंदर तेज माता जी का तेज कल गए, इतना सुंदर यही ले छुपाती रही बांधी। भैया शादी बारात भाई उनके सब कुछ हुई के। अब इधर दूसरे सवेर जब तो राजा से कहे लगे बांधे की राजा साहब अब तुम विदा करा के आओ, हम चली था वो उधर की तैयारी देखी चले। तब बांधी ज्यादा चलती रहे वफादार होती रहा, हमकी थोड़ी वफादार होती रहा सब करते। अब भैया वहाँ चले जाओ। अब आई या देखे ना रानी से कहा रानी उठो नहाओ, जो है तुम नहाओ धो नहीं ऐसे बैठी हूँ। अब भी बैठी बनी जा रहे को मार डालेंगे राजा, वहाँ उठाए नहीं लड़का तो क्या करेंगे। कल तुम उठो तो नहाओ धो तैयारी करो, बोरिया पड़छे। कल लड़का रहे तो बोरिया कहाँ से आ गई। अरे तुम उठो तो नहाओ धो, जो कह रहे हैं आ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं। अब भैया बेमन के नहान धोन पूरी तैयारी के है उनकी। अब भैया जैसे गांव के बाहर बाजा बजने लगे कि बाहर है, अब इनका दुको रोने लगा। अब हमको मार डालेंगे, या तो देश निकाला कर दिया तो अब ये कहने लगे जब दरवाजे पे गए जब परीक्षण करो जरा। अभी कहा वो जाए ना रानी, अब ये धक्का वक्का देके बांधी उनका परीक्षण करावे। जब से ले गए जैसे दरवाजे पे देखे दोनों लड़का बहुरिया, अरे बाप रे उनकी खुशी ठिकाना नहीं। इतना वो एक तरफ से रोते भी जा रहे, एक तरफ से आरती भी उनकी परीक्षण भी कर रहे हैं। परीक्षण करके भैया घर के अंदर लाए, फिर संगठा मैया के अपन पूछन बांधे से कहने अच्छा बताओ ये सब कैसे क्या हुआ। तब लगा हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया संगठन। फिर सब पिन्नी खिलाए, बहुरियन साथ है पिन्नी का भी उनके पूजा पाठ। तुम खाना बनावा लगे रहा तुम नहीं खाना भी बना रहे थे भैया, कुछ दिया नहीं जाता। शादी लौकी इतनी तब तक भाभी आ गई, उसमें टाइम लग गया। हमने कितनी देर इंतजार हमने के भाभी आज तो अभी हम शरबत भाई पियेंगे नहीं, पहली बार तो जाता है दूसरे चाची के जाना है। सारी पूजा होने के बाद सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। फिर चाय नाश्ता होने के बाद अभी सब लोग अपने घर जाएंगे और पूजा पूरी संपन्न होगी। आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा।